अब आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एसडीआरएफ एनडीआरएफ अपना ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन केदारनाथ हम इसको कहेंगे। ये देखिएगा रस्सी के सहारे कैसे एक एक व्यक्ति को, एक एक श्रद्धालु को नीचे उतारा जा रहा है। और जब ये नीचे आए तो क्या स्थिति है उसके बारे में बताते हैं, तो बने रहें। चलिए अब आप देखिएगा किस तरह से हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेस्क्यू करती है। और इस समय सोनप्रयाग में मैं हूँ। एक एक यात्री को कैसे रस्सी के सहारे लाया जा रहा है, इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा और समझिएगा कितनी परफेक्ट ट्रेनिंग होती है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की, वो देखिएगा। एक व्यक्ति को नीचे लाया जा रहा है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 6 जवान हमारे रेस्क्यू करके ला रहे हैं, रस्सी के सहारे नीचे ला रहे हैं। एक व्यक्ति और है उनके पीछे, एक व्यक्ति और है उनके पीछे। अलग अलग जगह से लोगों को लाया जा रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति बहुत अधिक ऊंचाई पर इस समय दिख रहे हैं, वो हाथ में कुछ थैला लिए हुए हैं। लगातार बड़ा विकट मार्ग है ये, तो वहां से पहाड़ी के रास्ते, पथरीले रास्ते से आप देखिए इन तस्वीरों को, आप देखिए लिटा के ला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिएगा, ये देखिए। शायद हो सकता है कि बहुत अधिक पैदल चलने से या बहुत अधिक यात्रा करने से इनके पैरों में वो क्षमता नहीं हो, वो ताकत नहीं रही है जिस वजह से ये पैदल चल सकें। तो लिहाजा एनडीआरएफ एसडीआरएफ अब इनको किस तरह से रेस्क्यू करके ला रही है। पांव आप देखिए उनके बिल्कुल मिट्टी से ऐसे हो गए हैं। और ये तस्वीरें नर सेवा नारायण सेवा की उस कहावत को चरितार्थ कर रही है, जिसमें हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा, किस तरीके का रेस्क्यू हमारे जवान करते हैं, यह आप तस्वीरों में देखिएगा। यह तस्वीरें इस समय सीधा सोनप्रयाग से मैं दिखा रहा हूं और देखिएगा कितने जवान एक जान बचाने के लिए, और एक जान नहीं, लगातार पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं। थोड़ा लाइएगा इनको, थोड़ा स्ट्रेचर पे लाइएगा। स्थिति में कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। अब आप इनके पैरों की स्थिति को देखिएगा। लगातार चलने के कारण इनके पैरों की स्थिति देखिए कैसे हो गए। जैसे पानी में रखने से स्थिति क्या हो जाती है पैरों की, यह आप देखिएगा। तो लगातार अब इनको स्ट्रेचर में डाल दिया गया है। पैरों को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन दिखा सकें, पैरों को अगर आप देखेंगे क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि लगातार ये मुझे लगता है बहुत लंबा पैदल चले हैं। थोड़ा आगे आ जाए। केदारनाथ से ऊपर से आ रहे हैं। आप इनके साथ में? हाँ, इनके साथ में हम 4 भाई हैं। हाँ। और 5 भाई चले गए। कहाँ? घर को निकल गए। उसी दिन निकल गए थे। चलिए इनका ध्यान रखिएगा। चलिए अब इनको यहाँ से एम्बुलेंस में डाला जाएगा। तस्वीरों को बड़े गौर से पीछे चल। अब इस तरीके के जो लोग होते हैं यात्रा के दौरान, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। और रेस्क्यू करने के साथ ही यहाँ पे जो एम्बुलेंस सेवा है वो भी एकदम तत्काल खड़ी होती है और एम्बुलेंस में डालने के लिए अब आप इनकी हालत देखिएगा। इनकी हालत अब और ये भोले जी महाराज और माता मंगला देवी की एम्बुलेंस है, हंस फाउंडेशन की। आप इनके साथ में? हाँ जी सर। कितने दिन में नीचे लौटे? सर हम 5 दिन वहाँ पे फंसे थे, आज हम लोग आए हैं। हाँ जी। और हम लोग हेलीकॉप्टर के सहारे रहते तो हम लोग नहीं उतर पाते। क्यों ऐसा, क्यों हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं मिल रहा? हेलीकॉप्टर में भीड़ बहुत है सर, नंबर लगाते हैं, नंबर नहीं आता है। तो कितने लोग होंगे अभी तक ऊपर लोग अभी है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत कितने होंगे? हाँ जी, बहुत जने हैं। चलिए नीचे उतरते ही लगातार इनको पानी भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आप कहाँ से? हम लोग उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। कितने दिन रहे ऊपर फंसे हुए? 5 दिन। 5 दिन। 28 तारीख को गए थे ऊपर ही। चलिए बाबा केदार एक एक मरीज का, एक एक लोगों का जो ध्यान रख रहा है, एक एक श्रद्धालुओं का ध्यान रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह यहाँ से जो हंस फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ सर्विस दे रही है। और उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ से मरीज को लेके, मरीज नहीं कहूँगा मैं, एक श्रद्धालु को लेके यहाँ से ये ट्रीटमेंट के लिए आगे भेज रही। तो पूरी तस्वीरें जो इस समय बिल्कुल घटनास्थल पे मैं हूँ वहाँ की दिखा रहा हूँ। आप भी ऊपर से आ रहे हैं। कितने दिनों में आज नीचे आए? ये लगे 2-3 दिन। 2-3 दिन लगी है। क्या स्थिति है ऊपर? ऊपर बहुत खराब स्थिति है। खराब है जी। खाने पीने का सामान है? नहीं, सामान नहीं पहुंच पा रहा वहाँ। खाने पीने का नहीं है? नहीं है। फिर कैसे सरवाइव कर रहे हो? अब कर रहे हैं, एसडीएम साहब ने करी है तरतीब, खाने वाने की पहुंचा रहे हैं ऊपर। बहुत परेशानी का दिक्कत है ऊपर। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और चलिए बाबा केदार सबकी रक्षा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए बने रहें।
चलिए, मौके की अगर मैं बात करूं तो सेना भी यहाँ है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तो हमेशा की तरह आपदा प्रभावित इलाकों में आपको हमेशा दिखेगी। यहाँ युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ सेना एक पुल भी बना रही है। आइए वहां ले चलते हैं, क्योंकि एक वैकल्पिक पुल का भी निर्माण यहाँ पे सेना के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ मुस्तैद है और एक एक जान की कीमत वो समझ रही है कि एक एक जान, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हो, दुकानदार हो, या घोड़े खच्चर वाले हो, या यात्री हो, हर एक के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि वो दिखे और उनको हम नीचे उतारें। तो चलिए बने रहे। चलिए, इस समय बिल्कुल घटनास्थल पे मैं हूं और इस समय आप देखिएगा ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो हमारे एनडीआरएफ के जवान आपको ऑरेंज ड्रेस में मिलेंगे और देखिएगा कैसे रस्सी के सहारे वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ऊपर तक अगर आप नजर दौड़ाइएगा, क्योंकि अलग अलग मार्गों पे लोग भटके हैं, ऐसा भी लग रहा है कि अलग अलग दिशाओं से वो नीचे आने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मार्ग ढूंढने में मदद एनडीआरएफ कर रहा है। थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं कितना मुश्किल होता है ये रेस्क्यू, क्योंकि ये सारा जो चट्टान है ये वो रास्ता नहीं है जहां पे आप आराम से आवाजाही कर सकें। ये रास्ता बड़ा विकट है और इन रास्तों के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को होती है। अक्सर हमने आपदाओं में देखा है एसडीआरएफ एनडीआरएफ को अपनी भूमिका निभाते हुए। तो ये आप देखिएगा ऊपर तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ऊपर तक वो तस्वीरें आप देखिएगा। एक महिला को नीचे उतारा जा रहा है, वो नीचे आती हैं तो उनसे बातचीत भी हम करेंगे। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी अभी भी कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।